इस तरीके से मैं इसको और भी आगे अच्छे से बताऊंगा, तब आप अच्छे से इस तरीके वाले क्वेश्चन को समझोगे। मैं ये सब चीज बताकर मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दो स्क्वायर के फॉर्म में पहले से है, मतलब दो स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में, तो हम लोग डायरेक्ट ये 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगाकर इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो अब ये जो इसमें कितने सारे टर्म हैं, 2 टर्म। तो एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर की फॉर्म में तो पहले से है, डिफरेंस के रूप में तो है, दोनों डिफरेंस है, माइनस साइन है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस दिया गया है। तो 36 को तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना ही सकते हैं, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में तो बदल सकते हैं ना, है नहीं पर बदला जा सकता है। तो क्या करेंगे, बदल देंगे डायरेक्ट। ये नहीं कि फॉर्मूला हमारा बी, जैसे मान लो ए के जगह पर है एक्स, तो ए स्क्वायर मिल गया, माइनस बी स्क्वायर खोजना है ना। स्क्वायर जब है ही नहीं तो हम 36 को बी कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो मैं 36 को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। तो 36 को लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 को 6 स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 वाला ही, लेकिन इस स्टेप में क्या दिख रहा है हमको कि 2 स्क्वायर के रूप में, उसके डिफरेंस के रूप में हमको दिया गया है। तो पहले नहीं दिया गया था, लेकिन अब आपने उसको इस रूप में पहले कन्वर्ट कर लिया। हमेशा जब भी ऐसा हो कि वो स्क्वायर के फॉर्म में पहले से ना दिया गया हो, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप, पहला बात क्या ध्यान में रखेंगे कि उसको स्क्वायर के रूप में पहले बदल दो, उसके बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो ए के जगह पर क्या है हमारा, देखो यहां पर अब पकड़ना है हमको, क्या ए के जगह पर कितना है तो x, बी के जगह पर कितना है तो 6। ये पकड़ना है हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए के जगह पर सिर्फ x हो, ए के जगह पर 6 स्क्वायर भी हो सकता है, ए के जगह पर x + 5 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ए के जगह पर x स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब नंबर, सिंगल वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है ए की जगह पर। मैं बताऊंगा आगे, अभी पेशेंस रख के ध्यान से समझो इसको। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमको दिख रहा है। अब जब इस फॉर्म में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है, तो मैं इसको बदल दूंगा इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए, a + b इंटू a - b। तो a + b पहले लिखते हैं। तो a कितना है बताओ, कितना है बताइए, x प्लस b कितना है, b, क्योंकि a + b, तो b कितना है, तो b है 6, तो +6 a + b हो गया, इंटू में a - b भी तो लिखना है। तो a - b, तो a कितना है, एक खोजिए, यहां है a कितना है तो x माइनस a - b, तो b कितना है, b है 6। चलो 6 हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, a + b इंटू a - b। कैसे समझे सर कि ये फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, तो फैक्टराइजेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। मतलब जैसे देखो 6 का अगर फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं बोलूं तो 2 × 3 हो सकता है, हम लोग 3 + 3 लिख सकते हैं क्योंकि 6 होता है, लेकिन लिख इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि 3 + 3 6 होता है, तो प्लस साइन नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट ये ना करें 3 + 3 लिख दें या फिर 4 + 2, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इंटू साइन में लिखो आप, जैसे 2 × 3। तो सर यहां कहां है इंटू, यहां तो इंटू नहीं दिख रहा हमको। देखो इंटू दिख नहीं रहा है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इंटू, अगर उसके बगल में कोई साइन नहीं हो। ये जो ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है आपको स्मॉल ब्रैकेट, इस बीच में क्या कोई साइन है, तो जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ही होता है कि आपने लिखा है x + 6 अब इंटू x - 6, ये होता है इसका मतलब, ठीक है।
अब कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलेंगे कि सर इसमें तो प्लस माइनस दिख रहा है हमको। देखो मैंने कब कहा कि प्लस माइनस होगा ही नहीं, कहां नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो, बाहर कहीं भी नहीं होगा, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए